शाह जी शेखुपुरा तशरीफ लाए हुए थे। सुबह 9 बजे के करीब कुछ दोस्तों और अकीदतमंदों के झुरमुट में बैठे मसरूफ़े गुफ्तगू थे कि सैयद अमीर शाह साहिब रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पुलिस जो रियासत लाहौर के बाशिंदे थे और पाकिस्तान के क़याम के बाद शेखुपुरा में रिहाइश इख्तियार कर चुके थे, आप तशरीफ़ ले आए। शाह जी उठकर तपाक से मिले। उन्होंने पूछा, शाह साहब आपने मुझे पहचान लिया? शाह जी ने फरमाया, ओहो, आपने मुझे ऐसा एहसान फरामोश समझा कि आप जैसे मोहसिन को भूल जाता जिसने मेरे लिए इतनी मुसीबत उठाई। फिर शाह जी ने उनके सामने ये दास्तान सुनाई। शाह जी फरमाते हैं, जब कादियान कॉन्फ्रेंस की तकरीर पर डीजी घोसला की अदालत में पहली पेशी हुई तो कार्रवाई सुनने के लिए बेपनाह हजूम था। ये साहिब बहैसियत सब इंस्पेक्टर इंतजाम दुरुस्त करने पर बामा गार्ड मामूर थे। मैंने बतौर गवाह सफाई मिर्ज़ा महमूद को भी अदालत में बुलवाया था। अदालत ने मिर्ज़ा महमूद को बैठने के लिए कुर्सी दी। मैंने एहतजाज किया कि खिलाफ मामूल आइन इसे अदालत के अंदर कुर्सी क्यों दी गई। मुख्तसर ये कि अदालत को मजबूर कर दिया गया, कुर्सी उठाई गई और उसे बाकायदा कटहरे में खड़ा होना पड़ा। इस पहली कामयाबी पर ही मजमा खुशी से उछल पड़ा और नारे हाय तकबीर गूंजने लगे। हमारे थानेदार साहब आखिर मुसलमान थे। फिर सैयद, क्या हो गया कि सरकारी मुलाजिम थे और वर्दी पहनी हुई थी। ये भी इतने खुश हुए कि अपने उस वक्त के मनसब और मकाम को भूल गए। जिस वक्त मैं अदालत के दरवाजे के बाहर खड़ा इस कामयाबी पर पुरअमन रहने की तलकीन कर रहा था तो ये मजमा को चीरते हुए आए और मुझसे बगलगीर हुए। फरते मोहब्बत से मेरे हाथ चूम लिए। वहाँ पुलिस पर भी निगरान पुलिस मौजूद थी। फौरन इतला हो गई कि मुतय्यना सब इंस्पेक्टर ने यह हरकत की है। एसपी साहब ने फौरन तलब कर लिया कि हाजिर होकर जवाब दो। अब थानेदार साहब को ख्याल आया कि ओहो, काम तो बिगड़ गया, मगर इन्होंने हवास काबू में रखे और लिख कर जवाब दिया, मैं इस वक्त अहम ड्यूटी पर हूँ, फारिग होकर हाजिर हो जाऊंगा। एसपी साहब ने दूसरे सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा दी और उन्हें कहा, फौरन हाजिर हो जाओ। कहर दरवेश बरजान दरेश हाजिर हो गए। उसने पूछा कि आपने सरकारी ड्यूटी पर होते हुए ऐसा काम क्यों किया? उन्होंने कहा, सरकारी ड्यूटी पर तो मैंने कोई कोताही नहीं की। इतने हजूम और फिर मुश्तिल हजूम को काबू में रखा। अगरचे शाह साहब से मैंने मुसाफहा और मुआनका किया तो वो इस हैसियत से कि वो एक मुसलमान आलिम और सैयद हैं और हर मुसलमान को हर आलिम और सादात से अकीदत होना लाजमी है। इसमें मुझ पर गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म की गद्दारी का इल्ज़ाम नहीं आता। मगर ये उज़र माना ना गया और साहब बहादुर ने पेटी उतरवा ली और कार्रवाई शुरू हो गई। फिर शाह जी फरमाते हैं, ये हजरत हमसे बाद में मिले और कहने लगे, शाह जी आपकी मोहब्बत ने तो हमें बेकार कर दिया। शाह जी ने हंसकर फरमाया, मगर हम भी वफादार थे। वो गुर बताए कि खुदा ने कामयाब कर दिया। जब अफसरान बाला के यहाँ पेशी हुई और उन्होंने कहा कि आपने गवर्नमेंट के एक बागी से बरसरेआम बावर्दी होकर और ड्यूटी के वक्त इस जुर्म का इर्तिकाब क्यों किया, तो हमारे थानेदार साहब ने चुपके से एक तस्वीर निकालकर मेज पर रख दी। वो तस्वीर उस वक्त उतारी गई थी जब लंदन में दरबार के अंदर खुद शहनशाह बरतानिया महात्मा गांधी से हाथ मिला रहे हैं। ये तस्वीर देखकर उन्होंने सवाल किया, आपका मतलब क्या है? इन्होंने कहा कि हुजूर, अगर खुद शहनशाह बरतानिया हिंदुस्तान के सबसे बड़े बागी के साथ उन्हें अपने दरबार में बुलाकर हाथ मिला सकते हैं और दरबार आलिया में कुर्सी देख सकते हैं, तो मैं बहैसियत अंग्रेज़ के एक अदना मुलाजिम होने के बुखारी साहब से उन्हें आलम दीन और सैयद समझकर मुसाफहा और मुआनका करके मुजरिम कैसे हो गया? इस दलील से अंग्रेज़ अफसरान शशदर रह गए और मामूली हिदायत करके ओहदे पर बहाल कर दिया गया।